हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश जंक्शन। आज हमारी स्पोकन क्लास का डे 3 है और आज की क्लास में हम हैज़, हैव और हैड से बनने वाले सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, कोमल के पास इंग्लिश की किताबें हैं, मेरे गाड़ी का टायर पंक्चर है। तो किस तरह से ऐसे सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, तो आज की क्लास में इसी चीज़ को देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए आइए वर्ब के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखते हैं। अगर वर्ब की बात की जाए तो ये जब सेंटेंस में आता है तो 3 तरीके का काम करता है। एक एक्शन दिखाता है। एक्शन का मतलब जैसे हम पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, इवन मैं वीडियो बना रहा हूँ, हम सोचते हैं, तो ये हमारा हम एक काम कर रहे हैं और इसी काम को हम क्या कहते हैं, एक्शन करते हैं, जिसको हम किसी दूसरी वीडियो में डिटेल में देखेंगे। दूसरा जो है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब मैं क्या हूँ, वो क्या है, आप क्या हैं। मैं डॉक्टर हूँ, वो इंजीनियर है, वो नाराज़ है, वो बीमार है। तो ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग आता है, जिसे हम अपनी पिछली 2 वीडियो में इज, एम, आर, वॉज, वर के बारे में डिटेल में देख चुके हैं। आज की जो वीडियो है हमारी, वो वर्ब के तीसरे एक्शन पर डिपेंड है, जो क्या दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है। पोजीशन का मतलब मालिकाना हक। जैसे आप ये बताना चाहते हैं कि मेरे पास एक कार है, यानी कार पर किसका मालिकाना हक है, मेरा है। तुम्हारे पास कई दोस्त हैं, दोस्तों पर किसका मालिकाना हक है, आपका है। मेरे गाड़ी का टायर पंक्चर है, किसके गाड़ी का टायर पंक्चर है, मेरे। तो यहां पर मालिकाना हक दिखाया जा रहा है और ऐसे में मालिकाना हक को दिखाने के लिए हम 3 वर्ब का यूज करते हैं, जिसे आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ा होगा, जैसे कि हैज, हैव और हैड। बट यहां पर जो हम सेंटेंस देखेंगे वो यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आएंगे, बट मेन वर्ब का काम करेंगे। जी, जब मेन वर्ब का काम करते हैं तभी ये पोजीशन को दिखाते हैं। जब ये मेन वर्ब का काम करते हैं तभी ये मालिकाना हक को दिखाते हैं। जैसे थोड़ा सा हैव, हैव, हैड के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं हैज़ की बात करूँ और हैव की बात करूँ तो ये दोनों जो है प्रेजेंट टाइम में यूज़ किए जाते हैं और हैड का यूज़ पास्ट टाइम में किया जाता है। और जब ये प्रेजेंट टाइम में आते हैं तो इनकी मीनिंग क्या निकलती है, पास है निकलती है। और जब ये पास टाइम में आते हैं तो इनकी मीनिंग क्या निकलती है, पास था, यानी अब नहीं है। अब इधर देखिए, एक हैज़ है और हैव, दो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में इन्हें डिफरेंशिएट किया गया है सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल के बेस पर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, सिर्फ एक की बात हो रही है, तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, हम हैज का यूज करेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो इस केस में हम किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, यहां पर कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। इनसे पहले यहाँ पर कुछ प्रोनाउन दिए हुए हैं, इनको देखते हैं। जैसे पहला प्रोनाउन है आई, वी, यू और दे। ये प्लूरल माने जाते हैं और इसलिए इनके साथ हैव का यूज़ किया जाता है। दूसरा जो है वो ही है, शी है और इट है। इनको सिंगुलर माना जाता है और इसीलिए इनके साथ हैज़ का यूज़ करते हैं। तो आइए वन बाय वन एक एक सेंटेंस को लेते हैं। सबसे पहला है मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे मीनिंग मेरे पास की। तो मेरे के लिए, तो मेरे के लिए क्या हो जाएगा, आई। अब पास होना, पास है की मीनिंग हम क्या पढ़े थे, पास है की मीनिंग पढ़े थे हैव या हैव। अब किसका यूज करेंगे, आई के साथ क्या यूज हो रहा है, हैव। तो आ जाएगा आई हैव। अब क्या बचा हमारे पास, 2 गाड़ियां। तो 2 गाड़ियों को क्या कहेंगे, 2 कार्स। हो गया आई हैव 2 कार्स। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे पास घर है।
अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तुम्हारे। तुम्हारे को क्या कहते हैं? यू। हमने यहाँ पर लिखा यू। अब यहाँ पर मीनिंग क्या निकल रही? पास है। तो पास है के लिए क्या वर्ड आता है? हैव या हैव आता है। अब यू के साथ क्या आएगा? यू के साथ देखिए यहाँ पर हैव आ रहा है। इट मीन्स हम यहाँ पर हैव का यूज करें, यू हैव। अब नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास? घर। तो घर को क्या कहते हैं? हाउस। यू हैव अ हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है उन सब के पास दोस्त है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? उन सब। उन सब को क्या कहते हैं? दे बोला जाता है। दे हो गया। नेक्स्ट मीनिंग क्या निकलेगी? के पास है। के पास है के लिए हैज या हैव। अब दे के साथ क्या आ रहा है? हैव आ रहा है। दे हैव। अब क्या बचा है? दोस्त। तो दोस्त को क्या कहते हैं? फ्रेंड। दे हैव फ्रेंड्स। नेक्स्ट, राजू के 2 बच्चे हैं। तो सबसे पहले किसकी मीनिंग लिखी जाएगी? राजू। राजू। नेक्स्ट क्या आएंगे? के राजू के 2 बच्चे, यानी राजू के पास 2 बच्चे हैं। तो के पास की मीनिंग निकल रही है। तो के पास के लिए क्या आएंगे? हम यहां पर लिखेंगे हैव या हैव। अब राजू के लिए क्या यूज करेंगे? कोई भी सिंगुलर पर्सन आता है। राजू एक इंसान का नाम है। राजू एंड टीना आता है तो 2 हो जाएंगे। तो जब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज। राजू हैज। अब 2 बच्चे, 2 बच्चे को क्या कहेंगे? 2 चिल्ड्रन। राजू हैज 2 चिल्ड्रन। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब उसका के लिए क्या लगाएंगे? उसका के लिए देखिए ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। अगर हमारा कहने का मतलब कोई लड़का है तो ही लगाएंगे, कोई गर्ल है तो उस केस में हम शी लगाएंगे। तो आइए हम वर्ड यूज करते हैं शी को। शी। अब शी के साथ क्या यूज किया जाएगा? हैज। क्योंकि उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, यानी उसके पास व्यक्तित्व अच्छा है। के पास की मीनिंग निकल रही है। शी हैज। अब हमें क्या लिखना है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे को क्या कहते हैं हम? वेरी गुड। अब क्या बचा? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को क्या कहते हैं? पर्सनालिटी। ये हो गया शी हैज अ वेरी गुड पर्सनालिटी। नेक्स्ट सेंटेंस है सीमा के पास इंग्लिश की किताबें हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट यहां पर हम हैड की हेल्प से सेंटेंस का फॉर्मेशन करने वाले हैं। अब हैड की अगर बात करें तो सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, दोनों के साथ हम किसका यूज करते हैं? हैड। और मीनिंग क्या निकलती है? पास था। तो आइए पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला है तुम्हारे। तो तुम्हारे के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? यू। यू। अब पास आ रहा है, पास था आ रहा है। पास था के लिए क्या यूज करते हैं? हैड का यूज करते हैं। यू हैड। उसके बाद क्या है? 2 गाड़ियां। तो 2 गाड़ियों क्या कहेंगे? 2 कार्स। यू हैड 2 कार्स। नेक्स्ट है कोमल को कल सर दर्द था। अब सबसे पहले कोमल लिखेंगे। कोमल को सर दर्द था, यानी कोमल के पास था। अब पास था के लिए क्या लगाएंगे? हैड। कोमल हैड क्या था? सर दर्द। सर दर्द को क्या कहते हैं? अ हेडेक। अ हेडेक। अब कल आ रहा है, कल के लिए यस्टरडे। तो ये हो जाएगा कोमल हैड अ हेडेक
yesterday. नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे गाड़ी का टायर पंक्चर था। अब इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे मेरे गाड़ी, माई कार। नेक्स्ट मेरे गाड़ी का, यानी जो मेरी गाड़ी थी उसका, तो उसके के लिए क्या यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर मालिकाना हक दिख रहा है, यानी टायर किसका था? मेरे गाड़ी का था, तो इसलिए यहां क्या लगाएंगे? हैड। माई कार हैड। अब क्या लिखना हमें? टायर पंक्चर था। पंक्चर टायर को कहते हैं अ फ्लैट टायर। तो ये हो जाएगा माई कार हैड अ फ्लैट टायर। नेक्स्ट सेंटेंस है उसके पास अच्छे दोस्त थे। ये आपके लिए होमवर्क है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको क्लियर हुई होंगी। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।